मैं इसी पर राजनीति करता हूँ। अगर कोई पीड़ित है तो उसके लिए मेरी पूरी जान शरीर सब हाजिर है। और रही बात, अब इसको आप चाहे गुंडे कहिए, दबंगे कहिए, बाहुबलपन कहिए या जो भी कहिए, हम तो इसमें जनता का प्रेम मानते हैं, उसी के लिए हम कार्य करते हैं। नमस्कार, मैं विमलेश गुप्ता और आज उत्तर प्रदेश के एक ऐसे युवा और जिनकी पहचान दबंगई धाकड़पन में है और वो युवाओं में ज्यादा लोकप्रिय है। युवाओं में उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ रखी है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार तक उनके युवा उनके कार्यों से प्रभावित हैं और उनकी एक आवाज पर सारे युवा उनके साथ मर मिटने को तैयार हैं। तो वो है हमारे साथ अपना दल यश के वरिष्ठ नेता और लखीमपुर खीरी की 137 विधानसभा पलिया से आगामी होने वाले चुनाव में प्रत्याशी अभिजय सिंह पटेल, जिन्हें लोग प्यार से सोनू भैया कहते हैं। तो सोनू भैया, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू भैया, आपने विशेषकर विधानसभा क्षेत्र 137 बलिया में काफी पहचान बनाई है। लोगों को, लोग आपसे मिलने आते हैं और आप भी वहां अक्सर जाते रहते हैं। तो क्या लग रहा है आपको 2027 के विधानसभा चुनाव में सफलता मिलेगी आपको वहां? मुझे पूर्णतः विश्वास है कि 2027 में हम लोग भारी मतों से जनता हमको अपने आशीर्वाद से हमको विजयी करेगी। और मैंने चुनाव तो 27 में है, काफी वर्षों पहले से ही आपने देखा है कि हर मुद्दे को बाखूबी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और सारे मुद्दों पे पीड़ित पक्ष को हमने विजय दिलाई है। तो जनता का इस बार पूरा जनता ने मूड बना लिया है एक नए चेहरे पर, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि अपने पे ही मोहर लगेगी इस बार। ये तो हमने देखा है अक्सर, और वीडियो भी आपके देखते रहते हैं कि जहां आप जाते हैं दमखम से जाते हैं और अपनी बात प्रशासन से मनवा ही लेते हैं। ये आप में हुनर है। और रही बात वहां 137 विधानसभा पलिया के चुनाव की, तो वर्तमान में वहां सिटिंग भाजपा का विधायक है और आपकी पार्टी अपना दल यश है, तो भाजपा का टिकट का कट सकता है वहां। तो एक चीज तो पार्टी निर्णय लेगी क्या कैसे क्या होना है, लेकिन मैं अपना कार्य भरपूर कर रहा हूं और हमारा कार्य है जनता की सेवा करना, और मैं पूरी राजनीति जनाधार के दम पे करता हूं। तो आप देखते हैं बहुत लंबा जनाधार हमसे जुड़ा हुआ है और पूरा प्रयास रहता है कि कोई पीड़ित अगर है तो उसके साथ मैं पहुंचूं दल बल के साथ और उसको न्याय दिलाने का कार्य कर रहा हूँ। ये आप भी देख रहे हैं। अभी तक आपने विधानसभा क्षेत्र में कहाँ दौरा किया, किन किन लोगों से मिले? हम हर जगह गए जहाँ जहाँ भी कोई पीड़ित पक्ष होता मैं पहुंचता हूँ। सबसे पहले जहाँ खुशी का माहौल है, जब पीड़ित पक्ष का कोई माहौल हो, तो हर जगह जाते रहते हैं। हमारा रोज का काम है, तो आप देखते हैं हर जगह जाना मेरा। अच्छा, आज ये विभिन्न तरीके के समाज हैं, गुर्जर समाज, कुर्मी छत्री समाज, ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज, तो क्या आपको वहाँ सहयोग इन सबका मिल रहा है? मुस्लिम समाज? मेरा किसी भी समाज से कोई किसी भी टाइप का कोई विरोध नहीं है और सब समाज हमको, सर्व समाज हमारा बहुत सम्मान करते हैं। मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ, चाहे एससी समाज रहा हो, चाहे एसटी समाज रहा हो, चाहे ओबीसी समाज रहा हो, चाहे अल्पसंख्यक रहा हो, चाहे जनरल समाज रहा हो, हर कोई, और सिख समाज भी पूरा हमारा सब सपोर्ट में है, पूरा सहयोग कर रहे हैं। और मैं भी उन सबको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जो भी आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं उससे बढ़ के ही आप लोगों की सेवा करूंगा सदैव, और सब लोग साथ में है। अच्छा, वर्तमान में जो सिटिंग एमएलए हैं, उनकी कारगुजारियों से लोग कुछ अप्रसन्न है, नाराजगी चल रही है, ऐसा आपने वहां महसूस किया? देखो, हम लोग जाके अपना कर देखते हैं तो अब हर जनता वहाँ पे जिस वर्ग से मैं मिला हूँ, सब लोग चाह रहे हैं कि एक नया चेहरा है और जो रियल में काम करे, अच्छा काम करे। उन्होंने क्या किया, मैं उसको टिकट टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, हर कोई अपने लिए बेहतरी करता है, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ एक बार हमको सेवा करने का मौका दें 2027 में। मैं अवश्य जो आप लोगों की विश्वास भरोसा है उसको मैं दुगना तिगुना पूरा करने का प्रयास करूंगा। नहीं, वहाँ क्षेत्र की जनता अक्सर वन विभाग को लेकर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्रताड़ित की जाती है, पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है, और कभी कभी वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होने के कारण सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारी भी उस विधानसभा क्षेत्र में
विधानसभा क्षेत्र लगता है, तो जनता को जो वहाँ की जो उम्मीदें हैं और जनता को जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि खासकर तराई क्षेत्र है और शारदा का कटान भी होता है। वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जितना मुझे देखने को मिली है वो बाढ़ की समस्या है। बाढ़ की समस्या बहुत बड़ी और अभी हम कोई संवैधानिक पावर पे है नहीं जी, तो एक बार मुझे वो जिम्मेदारी अगर मिलती है, जनता अगर मुझे वो जिम्मेदारी के लायक बनाती है, तो मैं अवश्य उसका पूरा समाधान करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जनता ही हमारे लिए सर्वोपरि है। और जनता अगर दुखी है तो समझो हमारा नेता बनने का कोई उद्देश्य नहीं रहा। फिर जनता दुखी है तो हमारा नेता बनना उद्देश्य नहीं है, बेकार है, बेकार है। अक्सर हम लोग देखते रहते हैं कि आपकी छवि एक दबंग नेता टाइप की है, और कभी कभी धरना प्रदर्शन, थाने का घेराव, और यहाँ तक कि लखीमपुर का वो घटनाक्रम तो याद ही होगा जब आपने बड़ा पूरे जिले का आंदोलन कर दिया था। अभी प्रयागराज में एक आंदोलन हुआ था, बदायूं गए थे भी, बदायूं में भी, प्रयागराज में किसी की हत्या को लेकर था वो। जी जी जी। तो ये इतने युवा आपके साथ आपकी एक आवाज पर कैसे इकट्ठा हो जाते हैं और मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं? देखो, जिसके लिए लड़ोगे आप, ठीक है, वो आपके लिए खड़ा जरूर होगा। मैं इसी पर आदित करता हूँ, अगर कोई पीड़ित है तो उसके लिए मेरी पूरी जान शरीर सब हाजिर है। और रही बात, अब इसको आप चाहे गुंडे कहिए, दबंगे कहिए, बाहुबलपन कहिए या जो भी कहिए, हम तो इसमें जनता का प्रेम मानते हैं, उसी के लिए हम कार्य करते हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार में या जहां भी हमारा बुलावा होता है, मैं सबसे पहले पहुंचता हूं। और पहुंचने का मतलब ये नहीं कि खाली जाके वो नंबर बढ़ाएं, मैं सबसे आगे खड़े होकर सब कुछ भूल जाता हूं कि कितनी मुकदमों की धाराएं हम पर बढ़ रही है या मुकदमों की संख्या बढ़ रही है। मैं अपना कार्य करता हूं, पीड़ित को जब तक न्याय नहीं मिल जाता मैं पीछे नहीं हटता हूँ। अच्छा, दोनों राज्यों में आपकी सरकार है जी। बिहार में भी नीतीश कुमार भाजपा का गठबंधन है, अपना दल यश का भी गठबंधन है जी। और उत्तर प्रदेश में तो है ही जी। और अपना दल यश के कई विधायक हैं, नेता हैं, 13 विधायक हैं, मंत्री हैं। जी जी। तब भी आपको उग्र रूप धारण करना पड़ जाता है। देखिए, हमारा थोड़ा सा आप तेवर समझिए या नेचर समझिए, थोड़ा सा अग्रेसिव वाला रहता है जी। और मैं प्रयास ये करता हूँ कि टोटल जनाधार के दम पे, क्योंकि हम जब जहीं जाते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं, उनके आंसुओं को जब मैं देखता हूँ तो फिर मुझे रहा नहीं जाता है। मैं सोचता हूँ सबसे पहले, और आज आप सबके आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से एक बहुत बड़ा जनाधार अपने पास है, तो एक आवाज पे लाखों युवा साथी तुरंत खड़े होते हैं। जब उससे न्याय मिल जाता तो जरूरत ही नहीं पड़ती ऊपर फोन करने की, और जब भी जरूरत पड़ती है तो हमारे नेता हमारे साथ खड़े होते हैं और हमारा पूरा सहयोग करते हैं। अच्छा, नेताओं का सहयोग रहता है? पूरा सहयोग रहता है। तो फिर ये टकराव क्यों होता है? जब नेताओं का सहयोग है तो संवैधानिक तरीके से भी उस काम को कराया जा सकता है। देखिए, मैं पर डे कम से कम 10 मुद्दों को उठाता हूँ, आपने देखा होगा, और हम 10 मुद्दों के लिए बार बार अगर नेता का प्रयोग, मतलब बार बार फोन करेंगे उनको, बार बार उनको बोलेंगे कि इसमें, वो हर जगह 24 घंटे हमारे लिए खड़े हैं, लेकिन अगर हमें अपनी क्षमता नहीं पता होगी, हम हमेशा उन्हीं का सहयोग लेते रहेंगे, तो हम क्या करेंगे फिर? यानी अपनी ताकत दिखाओ, अपना जो हमने क्षेत्र में मेहनत की है, जो एक लोकप्रियता के रूप में जो बीज बोए हैं, उसमें सब लोग जो आते हैं मेरे पास प्यार स्नेह दे रहे हैं, वो सब कब काम आएगा फिर? और मेरा एक नेचर समझिए कि हम सबसे पहले अपनी ताकत लगाते हैं पूरी। अगर नहीं होता तो मैं फिर ऊपर बैठे हमारे नेताओं को मैं फोन करता हूँ, और हमारे माननीय आशीष जी, माननीय अनुप्रिया जी तुरंत उसका निवारण करने का प्रयास करते हैं। अक्सर हम लोग देखते रहते हैं और मीडिया के द्वारा पता भी लगता रहता है जी जी, कि आसपास के जनपद जैसे लखीमपुर है, शाहजहांपुर है, पीलीभीत है, या अन्य गैर जनपद हैं, लखनऊ, बहराइच, प्रयागराज, यहाँ तक के, वहाँ भी नेता है, नेताओं की कमी तो है नहीं जी। विधानसभा में नेता हैं, लोकसभा में नेता हैं, और हर थाने पर नेता हैं जी, हर तहसील पे नेता हैं, हर जिले में नेता हैं, लेकिन लोग आपको ही क्यों याद करते हैं? लोग वहाँ के नेताओं से भी काम ले सकते हैं। अब ये चीज आप लोगों से पूछिए, क्यों मुझे याद करते हैं? शायद कुछ लगता होगा कि हमारे लड़ते हैं, हमारे लिए खड़े होते हैं। और हम रील वाले नेता नहीं हैं, हम रियल वाले नेता हैं, ठेठ देहाती भाषा वाले, कि हमें, हमारा एक उद्देश्य था कि पीड़ित कोई आया है उसको न्याय दिलाना है, चाहे हमें किसी भी हद तक गुजर के जाना पड़े उसके लिए।
चाहे पुलिस से टकराना हो या किसी से भी टकराना हो, प्रशासन से, किसी से भी टकराना हो। आपने देखा होगा एक पैर हमारा आजकल कोर्ट में रहता है, इतने मुकदमे लग गए हैं सब, एक पैर हमारी जनता के बीच में रहता है। मैं 2-4 घंटे सोता हूँ। अच्छा, कभी आपने पुलिस की लाठियां खाई? लाठियां खाई हैं, लाठियों का इंतजार भी है। अगर उस तरह भी दिन आए तो लाठियां अगर पड़ेंगे तो मैं हटूंगा नहीं। आप देखिएगा, मैं सबसे आगे खड़े होकर लाठियां खाने वाला बंदा होगा अब जैसे पटेल। और जो लाठी खाता है वही नेता बनता है। हमको लाठी खाने से, जेल जाने से कतई डर नहीं है, कतई। आप बताओ, किसी भी मुकदमे में लगे हो मैं पीछे हटा हूँ? बताइए आप। या हमारी दमखम पीछे हटी हो, या हमारी पावर पीछे हटी हो। मैं सबसे आगे खड़ा रहता हूँ, और क्या होने वाला है, क्या होगा, प्रशासन अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ। इसे जनता के हित का काम होना चाहिए, चाहे जिस तरीके से हो, साम दाम दंड भेद। तो जनता अगर हमारे पास आ रही, हमारे पास 95% आदमी गरीब लोग आते हैं जी, जिनके पैरों में चप्पल नहीं होती, शरीर पे कपड़ा नहीं होता है, जेब में पैसे नहीं होते हैं। अब वो आते हैं, हम सुबह 9 से 12 अपने आवास पे बाहर बैठते हैं, जनता की पूरा दुख दर्द सुनते हैं। फिर मेरा उद्देश्य रहता है कि कोई आए तो खाली हाथ ना जाए, मतलब उसको न्याय मिले, कैसे भी मिले, मैं पूरा प्रयास करता हूँ। बाकी प्रशासन भी पूरा सपोर्ट करता है, अधिकारी भी पूरा सपोर्ट करते हैं हमारा, किसी को कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर न्याय नहीं मिला तो हमको ये कुर्ता पहनने और राजनीति में आने का कोई मतलब नहीं बनता मेरा। अक्सर देखा जाता है कि नेता मोटी सी चैन और पिस्टल और क्या कहते हैं रील, तो उन्हें धरातल में उनका सही जनाधार नहीं है, लेकिन रील में छाए रहते हैं। देखो, ये सब चीजें जो जनता आती है उसको किसी को आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारी चैन, रील, ये सब गाड़ी घोड़ा, सब कुछ आवश्यकता नहीं है। उसको चाहिए न्याय, वो जो आपसे उम्मीद करता है वो उम्मीद पे आपको उतरना पड़ता है, और हम इन सब पे भरोसा नहीं करते। आपने देखा, मैंने भी थोड़ा सा सिक्योरिटी बढ़ाई है, तो उसकी वजह मेरे हाथों में नाखून को लग जाता है। जब भीड़ 2-2 लाख का आदमी, जनता हमारी वेलकम करती है, कहीं पे हम जाते हैं तो किसी नाखून लग जाता है, इसलिए बढ़ाई। बाकी हमें सबकी आवश्यकता नहीं है। जब मरना होगा तो मरना होगा, जब जाना है तो जाना है, और जब तक हैं धरती पे तब तक अपना कार्य करेंगे, जनता की सेवा की है और सदैव करते रहेंगे। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपने, सोनू भैया अभी अनमैरिड ही है जी। क्या पहला सपना शादी का है या विधायक बनने का? तो विधायक बनना मेरा कभी सपना नहीं रहा है। विधायक तो बनना इसलिए मेरी मजबूरी है कि अभी बहुत सी जगह मैं काम बहुत सारा करना चाहता हूँ जहाँ पे एक संवैधानिक पावर की आवश्यकता है, उसकी कमी मुझे महसूस होती है। और रही बात शादी की, तो शादी भी कर ली जाएगी, अभी चल रहा है। अभी 33 साल का हुआ अभी मैं जी। तो घर वाले तो रोज ही बोलते हैं शादी करो शादी करो, लेकिन तो आपका जुनून दूसरा है। शादी कर लें तो कहीं ना कहीं ध्यान मेरा बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं अब किसी इंसान को घर में लेके आओ और उसकी अगर रिस्पेक्ट ना कर पाओ उसकी, तो कोई मतलब नहीं बनता है। उसे समय भी ना दे पाओ तो करेंगे शादी। तो हमारा एक प्रोसेस है जीवन का, वो तो करना ही है। लेकिन अभी जो कार्य लगे हैं उसी में प्रमुखता समाज सेवा, मेन समाज सेवा ही है और शुरू से की है, और उसी में लगे हैं बराबर। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को और अपने चाहने वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी को ये संदेश देना चाहूंगा कि एक अपने अंदर इंसानियत बना के रखो, और जहां भी व्यक्ति, खासकर जो रोड सड़क दुर्घटना में जो भी व्यक्ति चोटिल होते हैं या एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी खूब जो भी हो मदद करो। और कोई भी आपके पास आए उसको निराश होकर मत भेजो। जितनी भी आपकी क्षमता है, जो भी आप सहयोग करना चाहते हो, सबका सहयोग करो। हमारा भारत हम सब तिरंगे के नीचे है, और सब लोग भारत की सम्मान, सेवा, रक्षा में सबसे आगे हम लोग खड़े रहें और एक दूसरे का सहयोग करते रहें, स्नेह बनाए रखें, और आपस में जात पात चक्कर में लड़े ना। बस यही संदेश देना चाहेंगे। खुश रहें, अच्छे से रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। तो दोस्तों, आज की हमारी इस पहल में शामिल थे विजय सिंह पटेल उर्फ सोनू भैया। अब ये हमारी और आपकी भेंट वार्ता आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और यदि हमारे चैनल को और हमारे पेज को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी जरूर कर लें। आपका सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।